BL सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है कैच मी बेबी। कहानी की स्टार्टिंग में शादी दिखाई जाती है। पाथ जो सीरीज की मेन लीड है, पाथ हमें बताता है कि वो एक रिलेशनशिप बाजीगर है जो सियाओट के सेक्रेटरी है। पाथ खुद को बेवफाई जासूस बताती है और वो मास्टरमाइंड है। उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। वो जो कुछ भी करता है अपने तरीके से करता है। फिर वो पहली शादी कराता है, उसके बाद दूसरा शादी की स्टार्टिंग में चले जाते हैं। लेकिन पहले वाइफ को पता भी नहीं चला कि सियाओट दूसरे शादी के लिए गया है। पाथ वहाँ पहुंचकर सियाओट के टाई ठीक करते हुए कहता है अपने मिस एप को झूठ बोला कि माता पिता है। एप जो कि सेकंड बीबी के नाम है। सियाओट कहता है लेकिन मेरे पेरेंट्स है ही नहीं। तभी पाथ दो नाम उसे याद रखने के लिए कहता है। पेरेंट्स के नाम पर बात करने के बाद अंदर जाता है और पाथ हमें बताता है कि वो ऐसे दूसरे शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ज्योतिष उसे बताता है कि सेम डे में इन दोनों लड़की से शादी करेगा तो उसका लाख खुल जाएगा और बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा। जिम कहता है नॉनसेंस। तभी पाथ अपने बॉस से पूछता है क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। सियाओट कहता है मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे करना होगा क्योंकि मुझे बैड लक नहीं चाहिए। शादी दिखाया जाता है शो ह्योन जो सियाओट के पहली पत्नी है। वो लॉबी में अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता। जिम पाथ को फोन करते हुए कहता है कि लॉबी में वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा है। तभी पाथ पिंकी को उसे गुमराह करने के लिए भेज देती है। पिंकी वहाँ जाती है और शोह्यान को कहती है कि मैंने तुम्हारे पति को देखा है। ऐसे कहते हुए उसे इधर उधर घुमाने लगी और एक अनजान व्यक्ति को मिलाते हैं। दूसरे ओर सेकंड वाइफ अपने हस्बैंड को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे भी नहीं पता। उसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई जाती है क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है, दो शादी कराने का एक ही दिन में। वहाँ जिम कहता है बहुत बड़ी समस्या है पाथ। लॉबी में पूछताछ करते हुए देखा, क्या करे। तभी हमें वही सीन दिखाई जाती है जहाँ पाथ ने मदद किया था। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी पाथ को कॉल आता है अपने भाई कैप्टन का। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पे शेर बैठी होती है अपने भाई हुई के साथ। कैप्टन पाथ से कहता है तुम्हें मेरी मदद करना होगा, जितना हो सके उसे सबक सिखाओ। उसने ही पहले मारपीट शुरू किया, मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं था। तभी फोई कहता है तुम इधर उधर सोते रहते हो और मेरे दोस्त को पाने की कोशिश कर रहे थे, तुम इसके लायक हो। कैप्टन कहता है तुमने मुझे इन छोटी सी बात के कारण क्यों मारा, तुम जेलस हो गए थे क्या। फिर दोनों झगड़ने लगा। तभी शेर और पाथ उन दोनों को रखते हैं। शेर पाथ से कहती है तुम अपने भाई को कैसे पाला, उसे अच्छे से संभाल नहीं सकते क्या। तुमने उसे कभी रेस्पेक्ट करना नहीं सिखाया और दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है इसके बारे में कभी सिखाया कि नहीं। बात कहता है तुम खुद देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को पहले मारा, तुम इसके लिए कैसे भुगतान करोगे। शेर कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे भाई ने रूल तोड़ा है। ऐसे ही वो लोग बहस कर रहे थे। उसके बाद शेर जाने लगती है तो पाथ के पाँव पर मारते हुए जाती है। तभी एक ऑफिसर आकर उन लोगों को कहता है यह एक पब्लिक प्लेस है, आप सभी पर आरोप लगाया जा सकता है। जाने के बाद कैप्टन पाथ से पूछता है क्या आपको ज्यादा लगी अजीब सी लड़की है, कैसे बात कर रही थी हमारे साथ। तभी पाथ कहता है अगर ऐसी लड़की तुम्हें काफी मिल जाए तो अगर वो लेफ्ट से आ रही है तो तुम राइट की तरफ चले जाना, अगर सामने से दिखाई दी तो तुम यू टर्न ले लेना, लेकिन ऐसी लड़की से पंगा नहीं लेना। लेकिन कैप्टन कंफ्यूज होकर कहता है मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट बात कहते हैं कि वो कैसे अपने बॉस को ट्रीट करते हैं। सेक्रेटरी है लेकिन उनके पर्सनल रिलेशनशिप में भी मदद करता है और वो ज्योतिष के बातें बिलीव भी करता है, इसीलिए वो अपने कपड़े के कलर भी देख कर पहनता है। जिम पाथ से कहता है नया सेक्रेटरी के इंटरव्यू होना है। तभी पाथ देखता है तो वो शेर की आईडी होती है। पाथ शेर को इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। शेर पूछती है क्या तुम यहाँ काम करते हो, क्या कल शोट ज्यादा लगी।
लेकिन पाथ शेयर को अजीब सा सवाल करते हैं और उसके टैलेंट को रखने की कोशिश करते हैं। पाथ पूछता है, अगर तुम्हें तुम्हारी बॉस के बारे में पता चले कि वो गलत डिसीजन ले रहा है तो क्या तुम उसके मदद करोगी? दिमाग से सोचकर बताओ। शेयर कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बॉस को सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो अपने लिए ऐसा नहीं करेगा, जरूर अपने कंपनी के भलाई के लिए ही करेगा। नेक्स्ट पाथ शेयर को पर्सनल सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे भाई परेशानी का कारण है, तुम्हारे खिलाफ भी है, तभी तुम क्या करोगे? तभी शेयर कहती है, तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं जवाब नहीं दूंगी, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही सवाल करने के बाद उसे वहाँ से भेज देता है और उसे रिजेक्ट करता है। लेकिन उसका बॉस उसे रख लेता है ज्योतिष के कहने पर, क्योंकि उसने कहा कि शेयर के होने से कंपनी में बदलाव होगी और अच्छा काम करेगी। बात बच्चे कहता है, एक बार फिर से सोच लीजिए। उसके बाद बात को अपने घर पर दिखाया जाता है। वो हमें कहता है कि मेरा काम है शेयर का सभी राज सुरक्षित रखना। शेयर अपने ऑफिस में कुछ ढूंढ रही होती है और बातों से पता चलती है कि वो किसी मकसद से यहाँ आए हैं। नेक्स्ट हमें पाथ के पास को दिखाई जाती है जहाँ पिंकी उसका रियल सिस्टर नहीं होती, लेकिन रिश्ते में ब्रदर एंड सिस्टर ही होती है। पाथ अपने अंकुल और पिंकी के साथ एक फैमिली की तरह खुशी से रहते हुए दिखाई जाती है। नेक्स्ट पाथ शेर के साथ डांस कर रहा होता है। तभी उसका बॉस शाहवाद के कॉल आते हैं जो कहता है कि यहाँ शोह्यान आए हैं जो पहले पत्नी है। तभी पाथ प्लान के हिसाब से नोट करा लेता है टाइम और लोकेशन के बारे में। उसके बाद वो नोट अपने पास रख लेता है और कहता है मीटिंग है। बस ऐसे ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाहवाद पाथ के साथ मिलकर उस सिचुएशन को संभाल लेता है क्योंकि वहाँ पर शाहवाद के दूसरी बीवी और पहली बीवी दोनों थे। दोनों को संभालना जरूरी था। शाहवाद पहले बीवी शोह्यान के साथ बातचीत करते हैं और उसे पता भी नहीं चला कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी क्या हुआ है। शेयर जिम को फोन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ हैं। मेडिसिन के बहाना मारती है कि शाहवाद अपने दिल के दवाई लेना भूल गई। कैप्टन अपने क्लास में आता है और अपने दोस्त स्टार को पीने के लिए जूस देता है और कहता है कि मेरे स्टार के तरह और कोई ब्राइट नहीं है। स्टार कैप्टन से शुक्रिया कहती है और कहती है तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था फोई के साथ मिला हुआ है, आइडिया बिल्कुल सेम है, तुम दोनों सेम प्रोजेक्ट तो नहीं करोगे। तभी फोई क्लासरूम के अंदर आता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखता है। फोई स्टार को नोट देते हुए कहता है ये रहे हाल के लेक्चर नोट। तभी स्टार शुक्रिया कहती है। एक लड़का फोई से पूछता है क्या मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ? फोई कहता है सब कॉपी कर सकता है सिवाय कैप्टन के अलावा। तभी सभी लोग हंसते हैं तो कैप्टन फोई से कहता है मेरे जैसे टैलेंटेड लड़का भला क्यों कॉपी करेगा, मुझे जरूरत नहीं है। फोई कहता है मुझे यकीन नहीं है क्योंकि जिस तरह तुम मेरे प्रोजेक्ट कॉपी किया है तो इसे भी कॉपी कर सकते हो। कैप्टन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे पहले से ही था, कॉपी तो तुमने किया है मैंने नहीं। फोई कहता है जब प्रोफेसर आएंगे तो पता चल जाएगा कि कॉपी किसने किया। कैप्टन कहता है ठीक है, लेकिन प्रोफेसर आकर कहता है तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, ये ग्रुप प्रोजेक्ट बनने वाला है। कैप्टन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। फोई भी उसके साथ प्रोजेक्ट करने में मना कर देता है। प्रोफेसर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं जो कह रहा हूँ वही करना होगा। सभी दोस्त पीछे से कहता है प्रोफेसर ऐसा मत कीजिए। कैप्टन सभी से कहता है चुप रहो। फोई कहता है तुम किस पर चिल्ला रहे हो, यह तुम्हारे वजह से हुआ है। एक लड़का कहता है ये तुम दोनों के कारण हुआ है। तभी दोनों एक दूसरे के ओर गुस्से से देखता है। शेयर वहाँ मेडिसिन लेकर आती है और क्या चल रहा है वही जानने के लिए कोशिश करती है। पाथ कहता है तुम्हें मदद करनी होगी। ऐसे कहते हुए शाहवाद की जगह रख देती है और शाहवाद अपनी दूसरी बीबी के पास चले जाते हैं। बस वो लोग
ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। पाथ और शेर दोनों छुप कर देख रहे थे। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है दोनों बैठे होते हैं। यहाँ शेर पाथ से कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ सभी सीक्रेट मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तभी पाथ देखता है कि शोह्यान दूसरे बीबी के साथ बातचीत करते हुए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या बात कर रहा है। रात को श्यावत पहली बीबी के साथ ड्रिंक करते हैं और फिर उसे छोड़कर दूसरी बीबी के पास आता है। कुछ देर बाद उसके बीबी श्यावत को ढूंढते हुए आती है, यह समझकर कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है, लेकिन आकर पाथ को देखता है जो प्लान करते हुए वहाँ होते हैं। फिर पाथ उसे झूठ बोलता है कि वो तो ऑफिस के काम पर बिजी है और परेशान में है। तभी बीबी कहती है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। ऐसे ही फिर से उसे बेवकूफ बनाकर भेज देता है। उसके बाद पाथ उस लड़की को शुक्रिया कहता है। वो लोग प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहे थे, जहाँ किस भी कर लेती है, जो पाथ अपने सपने में सोच रहा था। पाथ बाथटब में बैठा होता है, फिर कपड़े पहनते हुए चला जाता है। पाथ को डांस करते हुए दिखाई जाता है। तभी श्यावत का कॉल आता है और वो भागते हुए चला जाता है। एक लेडी आती है जिसके कारण सब कुछ अच्छे से ठीक कर रहे थे। उस लेडी को वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि वो लोग काम में बहुत बिजी है और काम कर रहा था। श्यावत लेडी से कहता है, तुम तो कल आने वाली थी, लेकिन लेडी शेर को देखते हुए पूछती है, क्या तुम नई सेक्रेटरी हो? वो उसके तरफ देखकर अजीब से स्माइल करती है। शेर कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। बैंकॉक का सीन दिखाई जाती है, जहाँ टन नाम के एक बॉस शेरी और फेसाई नामक दो लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी कारण चली जाती है और जब कारण आती है तो उसके सामने वाइफ होती है। वाइफ टन से कहता है, तो अभी ओल्ड डॉग हो, मैं तुम्हें आज मार दूंगी। ऐसे कहते हुए उससे अच्छे से धुलाई करता है। शेर वहाँ से बाहर आती है और कोई से पूछती है, तुम फोटो के काम संभाल लोगी ना? कोई कहता है, क्या मैं काफी इसमें फेल हुआ हूँ। उसके बाद केस 58 उन लोगों के कंप्लीट हो जाता है। श्यावत मिस पाम के साथ बात कर रहा होता है। तभी शेर वहाँ आती है। तभी श्यावत शेर से कहता है, ये मिस पाम है और इसके साथ अब तुम्हें काम करना होगा और ये मेरी बॉस रह चुकी है। एक्चुअली श्यावत मिस पाम का हस्बैंड है। श्यावत वहाँ से जाने के बाद मिस पाम शेर को बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है और कहती है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा मेरे हस्बैंड के बारे में, कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तभी शेर कहती है, माफ कीजिए, लेकिन मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? भी मिस पाम कहती है, तुम्हें आगे जाकर मेरे हस्बैंड के सेक्रेटरी बनना होगा और मेरे हस्बैंड के लिए काम करना होगा। फिर कहती है, नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अभी मैं तुम्हें इसके लिए हाफ पेमेंट देती हूँ। ऐसे कहते हुए उसे 2 मिलियन का चेक देती है। ये देखकर शेर हैरान हो जाती है। मिस पाम कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा, कोई तुम्हारे साथ चीट करे तो कैसा लगता है। तुम जॉब एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो मैं कल कॉल करूँगी। ऐसे कहकर वो जाने लगती है। तो शेर कहती है, मुझे सेक्रेटरी बनना होगा ताकि मैं उसके सभी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे सकूं। क्यों बॉस? तभी पाम मुस्कुराती है। नेक्स्ट शेर लिशा के बारे में पाम को बताती है कि वो एक बिजनेस वुमेन है, वो उसका फर्स्ट लव है और उन लोगों के ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे बाकी गर्ल्स के बारे में बताती है और कहती है, लेकिन श्यावत के एक सेक्रेटरी है जो सब कुछ वही मैनेज कर लेता है और पर्सनल लाइफ को भी संभालता है। पाम कहती है, मुझे सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। कैप्टन मतलब टेन वो जाने लगता है। तभी मिस पाम कहती है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तो टान कहता है, प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो पाम कहती है, तुम कुछ भूल रहे हो। तभी टान गाल पर किस करके
आई लव यू माँ कहकर चला जाता है और शियावत के तरफ कसिप नजरों से वो देखती है और कहती है कि आज सुबह मैंने रिपोर्ट देखी, क्या हुआ, बिजनेस आजकल सही से नहीं चल रहा है क्या? शियावत कहता है मैं सही से संभल रहा हूँ बॉस, थोड़ा थका हुआ था, मुझे बहुत काम है ना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो ऐसे ही किस करके चला जाता है। फोई तान को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो नहीं उठा रहा होता है। तभी फोई तान को एक लड़की के साथ कैफे में देखता है और साथ ही उसके कॉल इग्नोर करते हुए भी। तभी फोई गुस्से से उसके ओर देखता है। पाथ शियावत के साथ बात कर रहा होता है। शियावत कहता है मुझे लगता है मेरी वाइफ को मुझ पर शौक है। तो पाथ कहता है आपने लास्ट ईयर में भी ऐसे ही कुछ कहा था लेकिन कुछ भी गलत नहीं हुआ। हो सकता है कि ऐसा हो लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को छुपाने की। फिर कहता है मुझे अपने कंपनी में किसी के ऊपर शौक है। उसके बाद पाथ एक जुनजुन नाम के एक लेडी को VIP टिकट देता है जहाँ पर शहर के नाम होता है। जुनजुन कहती है अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो तुम अशर से लेते। पाथ कहता है अगर मुझे बायोग्राफी चाहिए होती तो मैं यहाँ क्यों आता, मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन तुम खामोश रहना। और वो लड़की मान जाती है। नेक्स्ट पाथ शियावत की फर्स्ट गर्लफ्रेंड को फ्लावर देने जाता है। तभी वो शियावत के बारे में पूछता है तो पाथ झूठ बोलता है कि वो चाइना में है अपने बिजनेस के काम के लिए और वो माफी के लिए ये आपको भेजा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कह सकते हैं। तो वो थैंक्स कहती है। उसके बाद सेकंड गर्लफ्रेंड नैन को फ्लावर देने के लिए जाता है। उसके बाद थर्ड गर्लफ्रेंड एफ को, उसके बाद फोर्थ गर्लफ्रेंड इंगवार्ड को फ्लावर देने जाता है। लास्ट में शो हियान को जो कॉलेज स्टूडेंट है उसे देने के लिए जाता है। जून जून कॉल करके बात को बताती है कि शेयर लॉ डिग्री करी हुई है और ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। क्या तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो? तो इसीलिए उसका बायोडाटा निकाल रहे थे। बात कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। उसके बाद वो सभी शेयर की वेलकम पार्टी रखती है। बात कहता है हम एक गेम खेलते हैं जिसमें सिर्फ सच बोलना होगा, लेकिन फिर भी शेयर सारे आंसर्स करेक्ट नहीं देती है। तभी पाथ फ्लर्ट करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे बारे में फ्रेंड से ज्यादा कुछ सोच सकता हूँ? शेयर कहती है क्या ये भी गेम का हिस्सा है? ऐसे कहते हुए वो वाइन पीती है। फिर कहती है तुम आंसर समझ ही गए होगे। ऐसे कहते हुए दोनों एक दूसरे के ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। शेयर घर जाती है और वो मिस पाम को कॉल करके कहती है एक सेक्रेटरी मेरे ट्रैप में फंस चुके हैं और वो मुझे अप्रोच भी कर रहा है। तो मिस पाम पूछती है क्या वो पाथ है? शेयर कहती है हाँ। मिस पाम कहती है इंटरेस्टिंग। फिर वो कहती है हमें अपने प्लान के हिसाब से काम करना होगा। शेयर कहती है आप यहाँ से चली जाएगी और उनके सेक्रेटरी और बॉस रिलैक्स हो जाएंगे और तभी हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे हम उन लोगों को कर सके। टेन अपने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। सभी पूछता है तुम्हारे प्रेजेंटेशन कहाँ है, हमें वेट क्यों करा रहे हो? टेन कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र के फल मीठा होता है। टेन फोई को कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और SMS करके कहता है कि मैं अपने पर्सनल काम के कारण आज नहीं आ सकता। तभी टेन कहता है आज मैं ही अपना प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए शुरू कर रहा होता है तो सभी उसे पीछे देखने के लिए कहता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो मैसेजेस होते हैं वो सभी के आगे आ गया होते हैं। एक्चुअली वो फोई ने भेजा था अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने का फोटो। फ्रेंड्स कहता है क्या तुम स्टार के बारे में लेकर सच में सीरियस हो? बात कहता है ये सब मेरे नहीं है, कोई ने क्या है, तुम लोग तो जानते ही हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। सभी लोग कहते हैं हमें यकीन नहीं है। बात कहता है पिक्चर मत लो प्लीज, मैं नहीं हूँ, क्या कर रहे हो? मिस्टर वॉट के 10 फ्रेंड्स अपनी सेरेमनी में शामिल होने के लिए आते हैं। जिम, मोई, पाथ और शाओ साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। मोई कहती है मैं इन तीनों लड़कों को डेट कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसे सुनूं। तभी पाथ प्लान बनाता है। मिस्टर वॉट के वो तीनों फ्रेंड्स फर्स्ट का नाम है
है टॉम जो कि एक बिजनेसमैन होता है। सेकंड जिसका नाम है एक जो एक लॉयर होता है। थर्ड जिसका नाम है योंग जो कि एक डॉक्टर होता है। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है पाथ जिम और पिंकी को अपना प्लान शेयर कर रही होती है। तभी शेयर वहाँ आती है लेकिन पाथ किसी न किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देता है और डोर बंद कर देता है। फिर वो कहता है क्या तुम लोगों को प्लान समझ में आ गया? सभी कहता है हाँ। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी देखा जाती है जहाँ पे जिम पिंकी वो तीनों लड़कों को मोई के पास आने से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो तीनों लड़के मोई को प्रपोज ना करे। लेकिन जो प्लान फेल होने ही वाला था तभी शेयर आकर डॉक्टर योंग को रोक लेता है और पाथ सोचता है ये कहाँ से आ गई। फिर मोई जब स्पीच दे रही होती है तब वो शेयर को लेकर बाहर जाते हैं और उसे पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो वो कहती है मुझे जिम ने यहाँ पे भेजा था लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पाथ कहता है तुम्हें इसके बारे में बाद में समझाऊंगा लेकिन अभी मुझे किसी से बात करनी है। फिर पाथ कहता है क्या पता तुम कोई जासूस हो? शेयर कहती है अगर मैं होती तो अब प्लान खराब हो चुका होता। पाथ कहता है ठीक है मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर वो नेक्स्ट प्लान कहता है। उसके बाद डॉक्टर यंग रिंग निकालते हैं और मोई को प्रपोज करने के लिए जाते हैं। पाथ कहता है मुझे लगता है ये मोई को प्रपोज करने जा रहा है शादी करने के लिए। ऐसे सबके अटेंशन उसके तरफ जाएगी और वो शेयर के तरफ देखता है। तभी डॉक्टर यंग मोई को कुछ बोलने ही वाला होता है तभी पाथ शेयर को प्रपोज कर देता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शेयर कहती है क्या कर रही हो? तभी पाथ उसे हाँ बोलने के लिए इशारा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाता है। फिर वो कहता है इतना एक्साइटेड क्यों हो, बस करो। तो पिंकी बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो कहती है कि शेयर और पाथ के प्रपोजल को देखकर बेहोश हो गई। उसके बाद पाथ शेयर को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। शेयर पूछती है क्या तुम मुझमें काफी ट्रस्ट कर सकते हो? पाथ कहता है ये तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद वो कहता है वो तीनों लड़के जानते थे कि मोई की और भी बॉयफ्रेंड्स है लेकिन डॉक्टर इसीलिए उसे प्रपोज कर रहा था ताकि वो उसकी आखिरी चॉइस बन सके जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बॉय अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है जहाँ पे उसे टेस्ट के लिए कहता है और वो कहती है तुम बहुत क्यूट हो। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराती है। फिर पूछती है क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है या नहीं, कोई पसंद करता है क्या? वही कहता है तुम्हें क्यों लगा मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती? तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली यह कहना चाहती हूँ कि क्या किसी लड़के ने तुम्हें आज तक प्रपोज किया हुआ है या पसंद किया हुआ है? वही कहता है क्या कह रहे हो, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, कोई लड़का? तभी वहाँ पर डैन आता है और फोई से कहता है खड़े हो जाओ। फोई कहता है क्यों? जैसे ही फोई खड़े होते हैं तो वो कहता है तुमने जो किया है, जो तुमने राइटर फैलाया है उसकी वजह से स्टार मुझसे बात नहीं कर रही है। फोई कहता है तुम तो हो बेवकूफ और स्टार को पता चल गया कि तुम क्या हो। तुम ही तो खुद लड़की के पीछे भागते रहते हो और मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं बना रहे थे। वो लड़की उन लोगों को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। फोई कहता है अब उसे पता चल गया होगा कि तुम कैसे हो। डैन पूछता है क्या तुम जेलस थे उसे मेरे साथ घूमते हुए देखकर? फोई हंसते हुए कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, क्या तुम्हारे लेवल हाई है? सुनो तुम्हारे साथ स्टार कभी भी नहीं घूमेगी। डैन पूछता है तुम इतना श्योर कैसे हो? फोई कहता है क्योंकि वो मेरा गर्लफ्रेंड बनेगी। डैन कहता है वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। फिर वो कहता है लाइक आर्थाउन फेस्टिवल में जो उसे अपने साथ ले जाएगा उसके साथ वो रहेगी और पता चल जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। फोई कहता है ठीक है। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है शेयर ऑफिस में बैठी होती है जहाँ जिम को शेयर पूछती है क्या बात है। जिम कहता है किसी को मत बताना। शेयर कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो कहता है मुझे पाथ ने अभी बताया है कि मिस्टर वॉट की और एक गर्लफ्रेंड है। शेयर कहती है और एक गर्लफ्रेंड कहाँ? तभी जिम कहता है कैफे में और वो कैफे का नाम बताता है और कहता है चुप रहना। तो शेयर कहती है ठीक है। नेक्स्ट पिंकी के साथ शियावत वही सेम कैफे में बैठे होते हैं और ये उनका प्लान होता है ताकि वो लोग उस जासूस को पकड़ सके। तभी कोई चुपके से वीडियो बना रहा होता है। तभी पाथ देखता है कि
वो जुनजुन होते हैं जो ऑफिस का ही एम्प्लॉय है। उसे ऑफिस में पूछताछ के लिए लेकर जाता है और उसे पूछ रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि मिस पाम के लिए काम करती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। श्याओट कहता है मेरे कंपनी में काम करती हो और मुझे ही सिट कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी से यहाँ से निकाल रही हूँ। बात पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम उस कैफे में हैं? इसके बारे में जिम और शर के अलावा किसी को भी पता नहीं था। तभी वो शर के तरफ देखने लग जाते हैं। वो कहती है मैं उसके डेस्क के पास खड़ी थी और मुझे पता चल गया और मैं वहाँ पहुँच गई। वो शेयर के नाम नहीं लेती है और शेयर वहाँ से चली जाती है। पार्टी के दौरान शेयर कहती है तुम लोगों के ही प्लान था है ना, ये पता लगाने के लिए मैं जासूस हूँ कि नहीं। तभी पार्थ उसे सॉरी बोलता है और जिम भी उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद शेयर पार्थ से कहती है तुमने वो फ्लर्टिंग का क्या था, क्या वो भी प्लान था? तभी पार्थ हंसने लगा और शेयर के तरफ देखता है। जिम उन दोनों के ओर देखता है। पिंकी आती है और पार्थ ने पहनाया हुआ रिंग उठा देती है। उसे साइन करने के लिए कहती है। एक डाइवोर्स पेपर देती है लेकिन वो साइन नहीं कर रहे होते हैं। शेयर साइन कर देता है पर पार्थ नहीं करते हैं। पिंकी पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? पार्थ कहता है वो हार्ड वर्किंग है। पार्टी के बाद शेयर को घर छोड़ने जाता है और पार्थ उसे सॉरी बोलता है। शेयर थैंक्स कहती है उसे घर छोड़ने के लिए और कहती है कोई बात नहीं। जब वो घर जाती है तो वो मिस पाम को कॉल करके बताती है कि जैसे हम प्लान किया था वैसे ही सब कुछ हुआ। मिस पाम उसकी तारीफ करती है और वो कहती है आज आपने अपने एम्प्लॉय जेजन को सेक्रीफाई कर दिया। तब उसे याद आता है जब वो जॉन को कॉल करके कैफे में भेजा था उन लोगों को फॉलो करने के लिए। हमें एक फेस्टिवल दिखाई जाती है, इसका नाम है लोई काटोंग। जो थाई के लोग ये फेस्टिवल करते हैं जहाँ पानी में फ्लावर या कुछ और चीजें डालते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ सीन दिखाई जाती है जो आगे एपिसोड में दिखाने वाले हैं। कहानी की स्टार्टिंग में सीनियर लोई काटोंग फेस्टिवल के लिए सभी को बता रहा होता है कि कौन किसकी ग्रुप में है और क्या काम करना है। जब ग्रुप के नाम बताता है तो फोई और टेन एक ही ग्रुप में होते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की ओर गुस्से से देख रहा होता है। टेन एक लड़के को कहता है तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं सभी को पैसा देकर संभाल लूंगा। और लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तुमने कितनी बार ऐसा किया है, देखो पैसे ही हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है। ऐसे कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फोई टेन से कहता है तुम तो टिपिकल हो, तुम हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हो। टेन कहता है हाँ मैं पैसे ऑफर कर रहा था और उसके बदले वो काम करने के लिए कह रहा था। विन विन रिलेशनशिप था ना। तभी सीनियर आकर कहता है तुम दोनों को कोई मदद नहीं कर रहा है क्या, क्योंकि फोई तुम हर बार खुद को हाई समझते हो। यह सुनकर टेन हंसते हैं तो सीनियर कहता है टेन तुम तो हर बार पैसों का पावर दिखाते रहते हो, ये सब छोड़ो और एक दूसरे की मदद करो। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। फोई कहता है तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स है? और ऐसे दोनों खड़े होते हैं। टेन पूछता है तुम क्या देख रहे हो? फोई कहता है देखो तुम। तभी वहाँ पर स्टार आती है और कहती है तुम लोगों को लोई काटोंग को बहुत सुंदर बनाना होगा, यह मेरी इज्जत का सवाल है। तो वो दोनों कहते हैं हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बनाएंगे। तो स्टार कहती है तुम दोनों बेच देना। वो दोनों हाँ कहता है और एक दूसरे को देखते हैं। उसके चले जाने के बाद फोई टेन से कहता है तुमने मुझसे कॉपी क्यों किया, मैंने पहले किया था ना। टेन कहता है क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो? फोई कहता है मैंने पहले कहा था। टेन कहता है क्या कह रहे हो? नेक्स्ट बात फेस्टिवल के लिए सबको अपना प्लान समझा रहा होता है और कहता है कोई मिस्टेक नहीं करना। यहाँ श्याओट की 500 गर्लफ्रेंड्स आने वाली होती है, बस तुम लोगों को सिचुएशन संभालना है। पिंकी कहती है मैं सब कुछ कर लूंगी लेकिन शेयर को ठीक करना है। तो पार्थ कहता है शेयर हमेशा अच्छा करती है। तभी शेयर डायरी में नोट करना चाहती थी। पार्थ कहता है डायरी नहीं दिमाग यूज करो। उसके बाद शेयर सारा प्लान मिस पाम को बता रही होती है, साथ में उसकी फाइल भी बना रही होती है। मिस पाम उसे फोटो सेंड करने के लिए कहती है तो शेयर कहती है नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो मिस पाम उसे कहती है अगर कोई तुम्हें चीट करे तो कैसा लगता है?
तो शेयर कहती है ठीक है करती हूँ, लेकिन वो दुखी हो जाती है। जिम घर आता है और अपने वाइफ को कहता है हनी तुमने बूस्टर ड्रिंक नहीं पी। तभी बीबी कहती है मेरे सर में दर्द है, कल पी लूंगी। जिम कहता है मुझे बेबी चाहिए हनी, तो वो कहती है मुझे सोने दो। तो जिम वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बीबी जाग रही होती है। फोई फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है। पीछे से टेन आता है और उसे ड्रिंक देता है और कहता है तुम्हारे भी फ्रेंड्स नहीं हैं और मेरे भी फ्रेंड्स नहीं हैं, इसे ले लो। फोई उसके तरफ देखता है और ड्रिंक ले लेता है। जैसे वो ड्रिंक खुलता है तो सारे ड्रिंक उसके कपड़े पर गिर जाते हैं। फोई कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम कब समझोगी? हाँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं देता क्योंकि तुम ऐसे बिहेव करते हो। लेकिन टेन हंस रहा होता है तो फोई कहता है तुम मेरे टीम हो, लेकिन मदद करने की बजाय मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। फिर फोई उसे गुस्से से देख रहा होता है। टेन कहता है मुझे लग गई है। फोई अपने शर्ट उतार देता है और कहता है बच्चे की तरह हरकत करना बंद करो। लेकिन टेन कहता है अरे बस भी करो, अभी मुस्कुरा भी दो। फोई कहता है चुप रहो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे हो या ना हो काम तो मुझे ही करना है। तो तान सेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और फोई अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद टेन एक शर्ट लेकर आता है और उसे देते हुए सॉरी कहता है और कहता है यह एक्स्ट्रा शर्ट थी तो मैं लेकर आया, इसे पहन लो। फोई कहता है इसमें तुम कुछ मिलाया तो नहीं, क्योंकि मैं तुम में ट्रस्ट नहीं कर सकता। तान कहता है ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं सिंसियर हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? तुम मुझसे और क्या कराना चाहते हो? फिर उसे मच्छर काट रहे होते हैं और जिसके वजह से उसे ले लेता है और पहन लेता है। टेन कहता है मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं होगा, और कुछ हुआ भी नहीं। फोई कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारी जगह। तभी टेन काम करने लग जाता है। फोई कहता है तुम यहाँ पे क्यों आ गई? लेकिन टेन अपना काम कर रहा होता है। तो फोई स्माइल कर रहा होता है। शेयर बैठी होती है और पाठ खड़ा होता है। एक लड़का शेयर को कहता है प्रीति लेडी क्या आप शूज खरीदेंगे? आप यह अपने लवर के लिए भी खरीद सकते हैं। शेयर कहती है नो थैंक्स। तो वो कहता है सुंदर लेकिन सस्ते और आपको ऐसे दूसरे नहीं मिलेंगे। ऐसे मजाक करते हुए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेयर और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे पिंकी आ जाती है। उसके बाद 5 PM पे मिशन शुरू करना होता है। बात कहता है तुम लोगों को याद है ना कैसे स्टार्ट करना है? तो कहता है हाँ। ऐसे बात करने के बाद मिशन स्टार्ट करते हैं। लॉय कार्टून फेस्टिवल के लिए 6 PM पे मिस यू आती है और उसके साथ फेस्टिवल मनाता है। उसके बाद 6:30 पे सेकंड गर्लफ्रेंड शोहियान आती है। ये सभी शेयर एविडेंस के लिए कैंडी में कैमरा लगाकर फोटो खींच रही होती है। वहाँ पे पिंकी देख रही होती है तो शेयर इसे दिखाती है कि मैं खा रही हूँ। 7 PM पे थर्ड गर्लफ्रेंड आती है जो कि टी-शर्ट टी होती है। वहाँ पर भी शेयर पिक्चर ले रही होती है और पिंकी को ऐसे दिखाते हैं कि मैं खा रही हूँ। 7:30 पे मिस एम को आना होता है, लेकिन उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो वो आ नहीं पाती है और उन लोगों को ब्रेक मिल जाती है। जिम अपनी बीबी के साथ डिनर के लिए गया होता है। पिंकी बात से कहती है मुझे शेयर पे शौक है, उसके पास कैमरा है और पेन में वॉइस रिकॉर्डर भी है। तो बात कहता है दोबारा जाकर चेक करो। तो पिंकी चेक करने के लिए चली जाती है। शेयर वॉशरूम में बैठकर मिस पाम को बताती है कि मेरे पास पिक्चर है। तो मिस पाम उसे सेंड करने के लिए कहती है तो वो सेंड कर देती है। जब वो बाहर आती है तो थर्ड गर्लफ्रेंड टी रो रही होती है क्योंकि उसे पता चल गया कि सियावत की और भी गर्लफ्रेंड्स है, क्योंकि मिस पाम ने ही उसे पिक्चर सेंड कर रही होती है। बाहर आकर शेयर मिस पाम को ऐसा करने के कारण पूछा तो बताती है कि मैं उसे गिरता हुआ देखना चाहती हूँ, मुझे फाइनल रिपोर्ट भेजो। पिंकी शेयर के पास आती है और शेयर वहाँ से लेकर जाती है पाथ के पास और
उन्हें बता देती है कि किसी ने सभी गर्लफ्रेंड्स को पिक्स भेजी है और सारी गर्लफ्रेंड्स यहाँ पे आ रही है। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं और सिचुएशन को संभालने के लिए कोशिश करते हैं। जिम अपने बीबी के साथ डिनर कर रहा होता है और जिम कहता है मुझे बेबी चाहिए और ऐसे फैमिली भी पूरी हो जाता है। तो बीबी कहती है कि हम अभी भी तो फैमिली ही है। तभी पाथ का फोन आता है और वो रिसीव करता है। पाथ शियावत के पास जाता है और चालाकी से उस गर्लफ्रेंड के फोन लेकर उसे फोटो दिखा देता है और डिलीट भी करा देता है और मिस्टर वॉट को वहाँ से लेकर जाता है। वो दोनों भागते हुए एक जगह जाकर रुकता है। पाथ शियावत से कहता है कि किसी ने सभी गर्लफ्रेंड्स को पिक्चर शेयर कर दी है। इधर से उन दोनों को भागने के लिए शर कहती है और वहाँ एक गर्लफ्रेंड शियावत को ढूंढते हुए पहुँच जाती है। शर उसे रखने की कोशिश करती है लेकिन वो चली जाती है और शर के पाँव में मूस आ जाती है। फोई और टेन कार्टून लेकर जा रहे होते हैं। टेन कहता है मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो फोई कहता है तुमने केली तो लगाया है। टेन कहता है क्या ये कोई छोटा काम है? नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। तभी शिवात भागते हुए आकर कार्टून में छुप जाता है। फोई टेन से पूछता है तुम ठीक तो हो? टेन कहता है अरे मुझे लग गई। धान पूछता है तुम कौन हो? शियावत कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। फोई पूछता है क्या ये तुम्हारा बाप है? टेन कहता है हाँ। शियावत टेन से कहता है बात करना बंद करो और मुझे कहीं छुपा दो। ऐसे कहकर टेन को साथ लेकर चले जाते हैं और फोई कह रहा होता है कि मेरा कार्टून उन्होंने तोड़ दिया। शोह्यान बात से पूछती है ये आदमी कौन है? जिम कहता है ये मैं हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सेम कलर के शर्ट है इसीलिए आपको गलतफहमी हुआ है। आज के दिन ये मेरे लकी कलर है। तभी सोह्यान एविडेंस दिखाने के लिए कहता है तो बात कहता है मेरे पास कपल फोटो है। ऐसे कहते हुए उसे पिक्चर दिखाते हैं। तो सोह्यान कहती है सॉरी मुझे किसी ने फोटो सेंड की। बात कहता है हमारे कंपनी में कोई लोग है जो शियावत के लवर को हटाना चाहते हैं। यदि आप वास्तव में मिस्टर वॉट से प्यार करती है तो किसी को भी मत बताए। यह अपोजिट पार्टी की ही चाल है। सोह्यान सॉरी बोलकर चली जाती है। यहाँ पर मिशन कंप्लीट होता है। दूसरी गर्लफ्रेंड दिखाती है और वहाँ भी मिशन कंप्लीट हो जाता है। फोई बैठकर स्टार को देख रहा होता है। तभी टेन वहाँ आते हैं और कहता है अभी तो बहुत समय है। फोई कहता है तुम तो बहुत कॉन्फिडेंस लग रही हो। तभी स्टार उन दोनों को हाय बोलती है तो वो दोनों हाय बोलते हैं। फोई कहता है उसने मुझे हाय बोला। टेन कहता है उसने मुझे हाय बोला। दोनों स्टार को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी तीसरा लड़का आकर स्टार को किस करते हैं और दोनों का मुख खुला का खुला रह जाता है। स्टार के पाँव में चोट के कारण वो बैठी होती है। वहाँ बात आता है और स्टार को चप्पल लाकर देता है और दोनों हाई फाई करती है क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। बात पूछता है तुम अब क्या करोगी? तो स्टार कहती है मैं अब घर जाऊंगी। बात पूछता है क्या तुम्हारे कोई डेट नहीं है? तो वो कहती है मुझे इस फेस्टिवल से नफरत है। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। जिम अपने वाइफ को कॉल करके कहता है हम लोहे कार्टून पानी में एक साथ डालते हैं, आ जाओ। बीबी कहती है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, नहीं जा सकती और वो फोन काट देती है और जिम दुखी होकर वहाँ बैठ जाता है। लेकिन उसकी वाइफ भी अकेले ही बैठी होती है क्योंकि जिम को दुखी देखकर वहाँ ही बैठ जाती है। टेन और फोई टेन के घर पर होते हैं। टेन कह रहा होता है कि स्टार मुझ में क्या कमी थी, सीनियर को पसंद करने की क्या जरूरत थी, मैं हैंडसम हूँ और अमीर भी हूँ। वही उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है तुमने बहुत पी लिया है और बहुत ही लाइट ड्रंकर हो। लेकिन टेन फोई के ओर देखकर कहता है ओए तुम यहाँ पे कैसे आया? फोई कहता है तुमने ही तो मुझे इन्वाइट किया। टेन पूछता है क्या मैंने तुम्हें इनवाइट किया? तो फोई कहता है हाँ तुमने मुझे इनवाइट किया। तो उसे पीने के लिए बियर देता है और वो ले लेता है। फिर टेन कहता है तुम्हें पता है लड़की मेरे पीछे क्यों पागल है, मुझसे अट्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि लड़कियां मेरे लिप्स का टेस्ट लेना चाहती है। फोई हंसने लगता है। फिर टेन कहता है कि वो मेरे लिप्स का टेस्ट करना चाहती है क्योंकि मैं बहुत अच्छा किसर हूँ। फोई कहता है अच्छा तुम बहुत अच्छा किसर हो, तुम अपने आप से अपसेट हो। टेन कहता
कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। जब लड़की मेरे लिप्स में मरती है और वो अपना लिप्स दिखाता है, उसके बाद वो फोई को स्टार समझकर उसके करीब आता है और उसे कहता है उसे किस करो, और उसे किस करने लग जाता है और वहीं पे सो जाता है। और फोई हैरान होके बैठा होता है। पाथ और शेयर बात कर रहे होते हैं। इस दिन को नफरत करने के कारण पूछता है तो शेयर बताती है कि इसी दिन मेरी मॉम मेरे डैड को छोड़कर चली गई थी अमीर आदमी के पास, और उसे नेकलेस दिखाते हुए कहती है यह मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तो पाथ उसे सॉरी बोलता है। तभी आसमान में फायरवर्क होने लग जाता है। दोनों वो देख रहे होते हैं। तभी शेयर पाथ की ओर देखते हुए कहती है कभी सोचा है रिलेशनशिप बाजीगर बनने से रुकने के बारे में? तभी पाथ उसके ओर देखता है और पूछता है तुमने क्या कहा? तो शेयर कहती है नथिंग, मुझे अभी जाना होगा। उसके बाद शेयर वहाँ से चली जाती है और पाथ कहता है कुछ लोगों के लिए ये अवसर है दूसरे को टाइम देने की। नेक्स्ट डे पाथ ऑफिस जाता है और वो कहता है लॉयकार्टुंग फेस्टिवल सबके लिए प्यार के मामले में अच्छा नहीं होता है। पाथ श्यावत के ऑफिस के अंदर आता है तो सामने मिस पाम बैठी होती है और श्यावत की 500 गर्लफ्रेंड्स भी वहाँ पे बैठी होती है। पाथ कहता है इस साल का लॉयकार्टुंग फेस्टिवल मैं नहीं भूलूंगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ही एपिसोड 4 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।